मेरे व्यूवर्स, आप सबका एक और सेशन में स्वागत है। मैं लाइव नहीं हूँ, कुछ कारणों की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से मैं 8:30 बजे जैसा कि रोज़ाना आता हूँ लाइव, आज नहीं आ पाया। इसकी वजह है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपके टाइम को बर्बाद नहीं करूँगा। ये टाइम उतना ही बेनिफिशियल, यूज़फुल है। अभी मैं जो बातें आगे करने चाहूँगा इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुमूल्य है, यूज़फुल है। इसको आप ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा है, आपको लगे कि क्यों देखें, किस लिए देखें, लेकिन देखना ज़रूरी है। आज 24 मई 2024 है, रात के 8:30 बज रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपके साथ जो प्रेडिक्शंस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनमें आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, कट ऑफ आ चुकी है और कुछ लोगों ने फ़ी पेमेंट भी कर दिया है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो या दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ़र किया था, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ी भी ले लिया, जैसे कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने तो सेकेंड राउंड का एडमिशन भी करवा लिया। 23 में तो लास्ट डेट थी। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इस तरह की यूनिवर्सिटी जहां आपने फ़ी पेमेंट किया है, आगे आपको क्या करना है। जैसा कि आपने देखा, अगर मैं मिसाल के तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करूं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने फर्स्ट राउंड का एडमिशन लिया। उसके बाद कट ऑफ हाई था, कट ऑफ के अकॉर्डिंग करीब करीब 800 प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन एडमिशन लिया, एडमिशन फ़ी डिपॉजिट की। उसके बाद 387 387 सीट्स वैकेंट रह गई। उसके बाद सेकेंड राउंड का कट ऑफ जारी किया गया और सेकेंड राउंड के कट ऑफ की फ़ी सबमिशन की भी डेट ओवर हो गई। अब ये सवाल आता है, आगे क्या करना है आपको। मैं आपको बता दूं कि आगे आप वेट कर रहे हैं प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट का, जिसके रिगार्डिंग आप हर लाइव सेशन में पूछते रहते हैं, प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट कब आएगी, क्या मेरा एडमिशन कंफर्म है या मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, क्या होगा आगे। हालांकि मैं आपको हर लाइव सेशन में ये दिलासा दिलाता हूँ, या आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वेट कीजिए, कुछ अच्छा ही होगा। और ये मेरी कोशिश रहती है कि आप सबका मोराल जो भी है, आपका मनोबल ना टूटे, इसलिए मैं आपको लगातार पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है, जो कट ऑफ कोई भी यूनिवर्सिटी जारी करती है, कट ऑफ का ये मतलब नहीं होता है कि उतने ही स्टूडेंट्स को कट ऑफ के अकॉर्डिंग एडमिशन ऑफर किया जाता है जितनी टोटल सीट्स होती हैं। क्योंकि एडमिशन कई राउंड में चलती है, तो पहले राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन हमेशा कट ऑफ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाता है, एडमिशन फ़ीस सबमिट करने का मौका दिया जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम करती है। यूनिवर्सिटी ये प्रेडिक्शन करती है कि अगर उन्होंने सपोज़ 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स में से 20 सीट्स के सारे कैंडिडेट अगर यूआर कैटेगरी में है तो फ़ी सबमिट नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो एक एवरेज जो होता है 60-70% ही एवरेज माना जाता है कि हर कैटेगरी से स्टूडेंट्स फ़ी सबमिट करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि 60 से 70 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हो सकता है कि 100% स्टूडेंट्स फ़ी सबमिट कर दें। इसके साथ साथ कैटेगरी का भी मसला आता है। अगर किसी यूआर कैटेगरी में किसी एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के स्कोर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा है, तो उनको यूआर कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो वो सीट भी, जो यूआर कैटेगरी की 20 सीट्स हैं, उसमें से 5, 6, 7 सीटें कैटेगरी वालों को भी चली जाती हैं, तो ऐसे ही सीट्स कम हो जाती हैं। सपोज़ कट ऑफ 114 था फर्स्ट राउंड में, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं था कि 114 को दिमाग में रख के यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 20 सीट्स के लिए ही कट ऑफ जारी किया है। उससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं 114 से ऊपर। और जो मैंने आपको टेक्निकल बात बताई, अगर आपका 114 है, आप 20वें नंबर पर आ रहे थे, लेकिन बीच में ईडब्ल्यूएस वाले आ गए, ओबीसी वाले आ गए, तो वो 5-6 सीटें उनको चली गई, तो आप रह गए, आप नीचे रह गए, आप वेटिंग लिस्ट में चले गए। और फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट बनती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो जो लोग कट ऑफ के आसपास जिनका स्कोर है, आप 100% मस्ट श्योर रहिए कि आपका एडमिशन कंफर्म ही होगा। ख़ास करके जो कोर्सेज, जिन प्रोग्राम्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एलएलएम, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के पेपर्स, इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अभी ना तो बीएचयू ने, ना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने, ना जेएनयू ने, ना डीयू ने, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपना कट ऑफ नहीं जारी किया है। इसलिए नंबर ऑफ़ एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में फर्स्ट राउंड में हो गए।
तो ऐसे में जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि जो लोग कट ऑफ के आसपास जिनके स्कोर थे, हो सकता है कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में हो। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? जैसा कि मैं रोज़ाना आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें मैं करीब 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करता हूँ। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जिनको अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, आपने चूज़ किया था सीयूईटी के फॉर्म को जब आपने फिल किया था, लेकिन अभी आप फ़िलहाल वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सलाह दूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए। कम से कम हो सकता है कहीं तो आप सेफ़ होंगे, हो सकता है उस यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के मुकाबले में कम मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाए। तो मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये कह देना कि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फ़ीस सबमिट कर दिया है, तो मेरी पूरी संभावना है एडमिशन की। या फिर आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप ये सोचेंगे 100% एडमिशन गारंटेड है, ऐसा नहीं होता है। आप वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं। तो इस लाइव सेशन में, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बातें करूँ। होगा क्या कि अब जो सीट्स खाली रहेंगी सेकंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड में कुछ सीटें ट्रांसफ़र होंगी, फोर्थ तक जाएंगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी वेटिंग में रहेंगे, जब भी प्रोविजनल लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी करती है, अभी तक तो जारी किया नहीं है, जैसे ही प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जारी होगी आपको अपना पोजीशन पता चल जाएगा। आप जिस कैटेगरी में होंगे उसी कैटेगरी में आपको अपग्रेड किया जाएगा, वेटिंग से कंफर्म किया जाएगा अगर आपकी कैटेगरी में एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं। तो एडमिशन जैसे जैसे कैंसिल होंगे थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक, हो सकता है कि आप वेटिंग से कंफर्म में चले जाएँ। और ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए भी होता है कि जैसे जैसे BHU, BBU, JNU, DU इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या राजस्थान, कहीं पे भी कुछ कैंडिडेट्स का अगर हो जाता है, तो हो सकता है कि वो राजस्थान के हों, हो सकता है कि वो पंजाब के हों, हो सकता है वो दिल्ली के हों, या उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके से हों जिनके लिए उन स्टेट्स के लिए पंजाब नज़दीक हो सकता है। तो हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी फ़ी सबमिशन किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए, वो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में चले जाए। और BHU में तो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 15 से 20% हर साल, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से कैंसिल करवा कर उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। BBU की बात करें तो 31 मई तक लास्ट डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, काफ़ी लंबा टाइम दिया है। तो BBU में भी यूपी के कुछ कैंडिडेट्स, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ भी जाएंगे। तो आपको ये सारा कुछ करना ये होगा कि आपको वेट करना होगा, इंतज़ार। और हो सकता है कि ये इंतज़ार 15 जून ही नहीं, 15 जुलाई तक भी जा सकता है, कि 15 जुलाई तक भी अगर कोई सीट खाली होंगी, वैकेंट होगी, तब भी यूनिवर्सिटी उन सीट्स को फुल करेंगी। और ऐसे कंडीशन में फिर स्पॉट राउंड होता है कि हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स जो भी रजिस्टर करवाए थे वो लिस्ट ही एग्जॉस्ट हो गई, उसके बाद और कोई फर्दर बचा नहीं कैंडिडेट। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करती है, ऐसे सीट्स पे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो ऐसे राउंड के लिए, ऐसे चांस के लिए आपको लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट को तो विज़िट करते रहना पड़ता है। साथ ही साथ ये चैनल आपका है youtube.com/MT मुदस्सिर आलम। इसमें कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हैंडी इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, ताकि आप परेशान ना हो। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आखिरी समय तक भी आप सिक्सर मार सकते हैं, आपको भी मौका मिल सकता है। फ़िलहाल आपको क्या करना है? फ़िलहाल आपको अपने को मेंटली, दिमागी तौर पर काफ़ी टफ़ रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, घबराना नहीं है। आप घबरा के ये सोचेंगे कि अरे मेरा नहीं होगा तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया या हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछले साल भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के एडमिशन हुए हैं जो मैंने देखा है, जिनके स्कोर बहुत ही कम थे, और मैं भी उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि इनका आखिरी राउंड तक कंफर्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस चैनल को आखिरी मोमेंट तक, आखिरी समय तक पकड़े रखा, जुड़े रहे चैनल से। तो जैसे ही मैंने अपडेट किया स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, वो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ही आ गए और उनको कंफर्म एडमिशन मिला। तो लाइव सेशन की कमी पूरा करने के लिए मैं इस वीडियो को लाया था। उम्मीद करता हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे। वो लोग जो थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में एडमिशन लिए हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी सी परेशानी उनकी बढ़ी होगी, लेकिन परेशान मत होइए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो भी आपके लिस्ट में जो भी पोजीशन होगी, अगर कंफर्म्ड होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर वेटिंग में भी होगा तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन मैं आपको फिर सलाह दूंगा आखिर में इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले, ख़त्म करने से पहले, कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रिस्क मत लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी छूट जाए और आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़े
और उसके अलावा किसी फ्रेश यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह सिग्नेचर स्टाइल में शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष।